देखिए क्वेश्चन नंबर 20। Following extract is taken from the trial balance of Kabir as on 31st March 2020। बच्चे आपको ट्रायल बैलेंस से गिवन है परचेजेस एंड सेल्स 31st March 2023। अदर इंफॉर्मेशन में if fire broke out on 31st March 2023 and stock of value 28,000 was destroyed, it was fully insured and the insurance company admitted the claim in full, so the treatment in final account। आपको इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में बच्चे फाइनल अकाउंट्स में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड में परचेजेस में से माइनस करेंगे लॉस बाई फायर, क्योंकि हमको स्टॉक का लॉस हुआ है। परचेजेस को कम करेंगे 28,000 से, 4,50,000 माइनस 28,000 22,000। बच्चे यहां पर इंश्योरेंस कंपनी पर हमने क्लेम किया और हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी पर जो क्लेम था वो पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बच्चे बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में शो करेंगे इंश्योरेंस कंपनी 28,000। इस तरह से हम इसको फाइनल अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। रमेश valued stock at the end of the year 1 lakh, goods costing rupees 5,000 were destroyed by fire during the accounting year, so the treatment if the goods are not। बच्चे गुड्स श्योर नहीं है, यानी का इंश्योरेंस नहीं। इस केस में बच्चे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज करेंगे, परचेज से माइनस किया जाएगा बच्चे लॉस बाई फायर, 5,000। और बच्चे इसका इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है तो भाई ये लॉस है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट में लिखेंगे टू लॉस बाई फायर अकाउंट 5,000 रुपीज। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस में माइनस करें, इंश्योरेंस नहीं था, ये पूरा का पूरा लॉस हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू लॉस बाई फायर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25। Following is the extract of trial balance as on 31st March 2023। आपको गिवन है बच्चे 8% लोन फ्रॉम एसबीआई टुक ऑन 1 जुलाई 2022 कि आपने 1 जुलाई 2022 को दिया था लोन, और आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है वो दिया गया 31st मार्च 2023 को।
जिस डेट पर आप बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है बच्चे 1000 रुपीज और लोन का अमाउंट है 1,60,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है वन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन फ्रॉम SBI 40,000 वाज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2023। One installment of loan from SBI of rupees 40,000 was received on 1st January 2023. One installment of loan from SBI of rupees 40,000 was received on 1st July 2020. बच्चे यहाँ पर आपको लोन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1,60,000 रुपीज। लोन की अमाउंट है 1,60,000। लोन की जो टोटल अमाउंट है वो है 1,60,000। 8% लोन फ्रॉम SBI की टोटल अमाउंट है 1,60,000। आपको पता चला कि ये इंस्टॉलमेंट आपको, ये लोन है आपको किस्तों में रिसीव हुआ, इंस्टॉलमेंट में मिला। इस लोन की एक इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हुई है 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2020, 40,000 रुपीज। बच्चे 1,60,000 माइनस 40,000, 1,20,000। टोटल लोन तो 1,60,000 जिसमें से 40,000 आपको रिसीव हुआ है लोन का 1 जनवरी 2023 को। तो 1,20,000 आपको कब रिसीव हो गया होगा? 1 जुलाई 2022 को। ये बात समझ में आई आप सबको? बच्चे लोन आपने लिया था 1 जुलाई 2022 को, उस टाइम आपको मिले होंगे 1,20,000। ओके, और 1 जनवरी 2023 को आपको लोन की एक इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है 40,000 की। इस तरह टोटल लोन है 1,60,000 31 मार्च 2023 को। बोलिए क्लियर? ओके, डाउट किसी को? 1 जुलाई 2022 का आपने लोन लिया है, टोटल लोन की अमाउंट है 31 मार्च को 1,60,000 और आपको बताया गया कि 30,000 रुपीज लोन की एक इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हुई 1 जनवरी को। तो 1 जुलाई 2022 को जब आपने लोन लिया था तो आपको कितना अमाउंट मिला था? 20,000। अब बच्चे इंटरेस्ट की बात करते हैं। 1 जुलाई 2022 को आपने 1,20,000 रुपीज लोन का अमाउंट आपके पास आ गया था, जिस पर इंटरेस्ट बनेगा जुलाई से 31 मार्च तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। ओके, और बच्चे जो 1 जनवरी 2023 को आपको लोन की जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है 40,000 रुपीज, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक, यानी कि 3 मंथ्स का। बच्चे क्या होता है कि जो लोन होता है ना, आप ऐसे लेते हैं जैसे कि आपने लोन लिया बैंक से, बोले कि आप बैंक से बोला कि हमें लोन चाहिए,
तो बैंक आपसे पूछेगा कितना लोन चाहिए, तो आपने बोला हमें 1,60,000 रुपीज लोन। तो बैंक ने बोला ठीक है, आज आपको कितने की जरूरत है, तो आपने बोला हमें आज 1,20,000 रुपये की जरूरत है। बैंक ने उस दिन आपको 1,20,000 रुपये दी। ठीक है। फिर बच्चे आपको और पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप बैंक के पास गए कि बैंक से बोला आपने कि हमने तो आपसे 1,60,000 रुपये का लोन लिया था, जिसमें से आप 1,20 हमें दे चुके हैं, आप बचे हुए 40,000 हमें दे दीजिए। तो बैंक ने वो आपको 1 जनवरी 2023 को दे दिए। इस तरह टोटल लोन कितना है, 1,60,000, जिसका 1,20,000 आपने इस अकाउंटिंग ईयर में 9 मंथ यूज किया है, और 40,000 रुपीज आपने 3 मंथ यूज किया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 पर 8% 9 मंथ्स का, और बच्चे 40,000 रुपीज पर 8% 3 मंथ्स का। तो 1,20,000 पर 8% 9 मंथ्स का बनता है 7,200 रुपीज, और 40,000 रुपीज पर 8% 3 मंथ्स का बनेगा 800, और टोटल इंटरेस्ट बनेगा 8,000। अब बच्चे आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपने ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं आप कि अमाउंट कितनी है 6,000, और टोटल इंटरेस्ट कितना बना है 8,000, और ट्रायल बैलेंस में आप कितना देख रहे हैं 6,000। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल ड्यू कितना हुआ है 8,000। आपका ट्रायल बैलेंस में कितना दिखाई दे रहा है 6,000, यानी कितना पेड हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा 2,000। ये है बच्चे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड 2,000। सभी को क्लियर, कोई डाउट किसी को? देखिए बेटा, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। बच्चे आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, इनको आप पास करेंगे जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। फर्स्ट है बच्चे, सैलरी ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग, के लिए रिकॉर्डिंग होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5,000 बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है, इस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चे, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज पेड इन एडवांस प्रीपेड। रिकॉर्डिंग करेंगे, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,000। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट से इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं बच्चे। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस था, डिक्रीज हो गया इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। थर्ड, 4,000 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट का 4,000 आपको एडवांस में रिसीव होगी, इसके लिए रिकॉर्डिंग बनेगी बच्चे, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू एडवांस रेंट अकाउंट 4,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट 4,000। रेंट हमारी इनकम थी, रेवेन्यू थी, डिक्रीज हो गई इसलिए इसको डेबिट किया जा रहा है, और एडवांस रेंट हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी इसलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 1,000 यानी एक्रूड कमीशन। अकॉर्डिंग बनेगी बच्चे, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 1,000
टू कमीशन अकाउंट 1000। एक्रूड कमीशन हमारी असेट्स है, असेट जब इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और कमीशन रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है कमीशन। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू कैपिटल अकाउंट 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है इसलिए इसको आप डेबिट करेंगे, और कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 300। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की रेवेन्यू है इसलिए इसको आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट 2000 रुपीज। रिकॉर्डिंग बनाएंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर्स अकाउंट 2000। बैड डेप्ट लॉस है, लॉस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और डेटर हमारी असेट से डिक्रीज होगा इसलिए क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चे क्लोजिंग स्टॉक 3000। रिकॉर्डिंग बनेगी, बताएंगे आप लोग क्या बनेगी रिकॉर्डिंग इसके लिए, जल्दी से टाइप कीजिए क्या रिकॉर्डिंग बनेगी इसके लिए। हाँ जी, जल्दी बताएं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 3000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 3000, या परचेजेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या परचेजेस अकाउंट। यस अनुषा।